उच्चतम न्यायालय ने कोविड से उत्पन्न स्थिति को देश में स्वास्थ्य आपातकाल बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन के उत्पादन बढ़ाने और वितरण पर दिया जोर। बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन युक्त अस्थायी अस्पताल खोलेगी। और राज्य सरकार 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग केंद्र सरकार की। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 से संबंधित उत्पन्न स्थिति को उच्चतम न्यायालय ने देश में स्वास्थ्य आपातकाल करार दिया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले और अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन और दवाओं की कमी पर शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या राष्ट्रीय योजना है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी ऑक्सीजन की उत्पादन बढ़ाने और वितरण में तेजी लाने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही थी। ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में 100 से 500 तक अस्थायी ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ये फैसला किया है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने ये जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना सहित सभी जिलों में 100 से 500 तक ऑक्सीजन युक्त अस्थायी बेड की व्यवस्था की जा रही है। श्री अमृत ने बताया कि केंद्र सरकार से 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन आवंटित करने की मांग भी की गई है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत गुरुवार को 11,000 से भी अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 59 लोगों के मरने की भी खबर है। सबसे अधिक मरीज पटना जिले में 2,000 से भी अधिक, गया में 945, मुजफ्फरपुर में 602, बेगूसराय में 530 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस बीच कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में गुरुवार को 86,000 से भी अधिक टीके लगाए गए। चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना के खतरे से बचने के लिए टीकाकरण सबसे उपयुक्त है। मुजफ्फरपुर जिले में ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने गैस आपूर्तिकर्ता दुकानदारों और व्यवसायियों के ठिकानों पर छापेमारी की। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ऑक्सीजन की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले में जल्द ही कोविड केयर ओपीडी भी शुरू किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने शिवम गैस में किया था और अभी यहाँ पर हम लोग शिव शक्ति में आए हुए हैं। शिव शक्ति वाले के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, केवल इनके पास 3 सिलेंडर ऑक्सीजन है अभी स्टॉक में। और इनको पिछले 2-4-10 दिनों से एसपीजीएम से सिलेंडर नहीं, आपूर्ति ऑक्सीजन की नहीं हुई है। हमारा प्रयास होगा कि एक दूसरा और एजेंसी पाटलिपुत्रा जो पहले फंक्शनल था उसको भी चालू कराया जा सके। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ने से थोक दवा विक्रेताओं की दुकानों से जरूरी दवाओं के स्टॉक खत्म हो रहे हैं, जिससे मरीजों को दवा मिलने में परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर के ड्रग इंस्पेक्टर उदय बल्लभ ने बताया कि अभी कुछ दिनों के लिए जरूरी दवाओं की किल्लत हो गई है, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। साथ ही कालाबाजारी करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है।
2 दिन के लिए कमी हुई मार्केट में, लेकिन कल से फिर उपलब्ध है। जैसे कि आपको एजिथ्रल की कमी हो गई थी, जिंक टैबलेट की कमी हो गई थी, ये सब कल से फिर उपलब्ध हो गई है। ये सब फिर सुचारू रूप से हो जाएगा, 2 से 3 दिन में सुचारू रूप से हो जाएगा। मुजफ्फरपुर गोपालगंज जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए और ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को संतुलित करने के लिए 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एक कंट्रोल रूम सदर अस्पताल में और दूसरा कंट्रोल रूम जिलाधिकारी कार्यालय के अधीन काम कर रहा है। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि फिलहाल जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पल्स ऑक्सीमीटर हमारे जिले में 200 की संख्या में है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 62 की संख्या में है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करता है, उसको भी हम लोग रन करा रहे हैं। सीटी स्कैन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं था, तो प्राइवेट से हमने बात किया है हमारी टीम ने, तो वे एग्रीड हैं कि कोविड पेशेंट का सीटी स्कैन वो करेंगे। प्रतिदिन शाम के 3 बजे के बाद कोविड पेशेंट का करेंगे, और रेट भी हम लोगों ने 3000 रुपये कर दिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जाकर के वहाँ करा सकते हैं। सहरसा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब लोग स्वयं जागरूक होकर कोरोना जांच करवा रहे हैं। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1457 हो गई है। जिले में 308 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाली तीनों गैस एजेंसियों को प्रशासन ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। जो प्राइवेट और सरकारी संस्था में अप्लाई करती है, कोसी गैस एजेंसी, तोमर गैस एजेंसी और आलम गैस एजेंसी। इन तीनों गैस एजेंसी को दरभंगा के प्लांट से रिफिलिंग करा के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी फ़िलहाल तत्काल थोड़ा सा समस्या आया है, लेकिन उसको हम लोग आज टैकल कर लिए हैं, और अभी से हम लोग निर्णय लिए कि तीनों गैस एजेंसी को जहाँ से भी गैस सप्लाई होगा हम लोग के माध्यम से, वो हम लोग प्रशासन अपने कस्टडी में रखेगा। हम लोग अपने माध्यम से ही सभी प्राइवेट और सरकारी जगह में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खगड़िया में कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में जिले के राजेंद्र चौक के सब्जी के दुकानों को बाजार समिति में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। आदेश के तहत सब्जी मंडी को प्रशासन की ओर से अपने तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर तैयार किया जा रहा है। प्रशासन के इस कदम से सब्जी विक्रेताओं ने नाराजगी जताई है। बाजार में छोटा जगह था और कोरोना के इस महामारी में भीड़ ज़्यादा लगता था, इसलिए खगड़िया प्रशासन को ये बात फील आया कि अगर मार्केट में अगर इतना भीड़ भड़का रहेगा तो लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर सकेगा और इस बीमारी को झेलना पड़ सकता है। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज़ बिहार से। महाराष्ट्र के नासिक में बीते दिनों एक कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव होने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में गोपालगंज जिले के एक राजमिस्त्री मुंशी शाह की भी मौत हुई है। मृतक राजमिस्त्री मुंशी शाह की पहचान गोपालगंज के सिद्धवलिया थाने के गंगवा गांव के निवासी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मुंशी शाह नासिक में ही रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। कोरोना संक्रमित होने पर मृतक राजमिस्त्री उसी अस्पताल में भर्ती था, जिस अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव की घटना में 22 लोगों की मौत हुई है। सर्दी जुकाम उसी में भर्ती हुए। 3 बच्चियाँ है, 8 साल का 2 है, जुड़वा है, 1 4 साल का है, और भगवान भरोसे वो लोग को क्या होगा क्या नहीं होगा। कोरोना के कारण इन दिनों मौतों के कारण मानवीय रिश्तों में भी दरारें पड़ने लगी हैं। दरभंगा में कोरोना के कारण मरे रोगियों के रिश्तेदार अपने परिजनों के शव लेने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में एक स्वयंसेवी संगठन लावारिस शवों का अंतिम संस्कार मृत व्यक्ति की धार्मिक आस्था के अनुसार करके मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। संगठन इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है। कबीर सेवा संस्थान के 12 सदस्य अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे शवों का उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस संस्थान के लोगों ने कोरोना काल में अब तक
करीब 2 दर्जन हिंदू धर्म के मृतकों और करीब 1 दर्जन मुस्लिम मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार किया है। ऐसे शवों के अंतिम संस्कार के लिए विशेष रूप से शमशान और कब्रिस्तान का चयन किया गया है। कबीर सेवा संस्थान के एक सदस्य सुरेंद्र कुमार महतो ने बताया कि 6 अप्रैल को केवटी प्रखंड के एक बुजुर्ग की मौत कोरोना से हो गई। उनके बेटे ने पिता का शव लेने से लिखित रूप से इनकार कर दिया। वो भी लिखित रूप से दे दिए किसी जो हमको हमारे पिताजी का कोरोना पॉजिटिव है, हम लाश लेने में असमर्थ हैं। कबीर सेवा संस्था को सूचना मिली तो कबीर सेवा संस्था ने। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। पिछले 24 घंटों में देश भर में 3,32,175 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। कोरोना से बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। – 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वालों को कोरोना टीका के लिए 28 अप्रैल से कोविन ऐप के जरिए पंजीकरण कराना होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि 1 मई से राज्य में 5,47,00,000 युवाओं को कोरोना टीका लगेगा। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पटना न्याय मंडल की सभी निचली अदालतों में 1 मई तक न्यायिक कार्य बंद रहेंगे। पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 115 बेडों वाला कोरोना अस्पताल शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दी ये जानकारी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, मानसून से पूर्व सभी छोटे बड़े नालों की हो जाए उड़ाही। महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बदलाव किया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने कोविड से उत्पन्न स्थिति को देश में स्वास्थ्य आपातकाल बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन के उत्पादन बढ़ाने और वितरण पर दिया जोर। बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन युक्त अस्थायी अस्पताल खोलेगी। और राज्य सरकार ने 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग केंद्र सरकार से की। दर्शकों, कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।